हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन. इट सेज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस इज और आर. ओके, यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है. ओके, तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे. पहले तो देखो, ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है. पहला स्ट्रक्चर हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, आप यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन विच इज अटैच टू हाइड्रोजन, कार्बन CH3, डबल बॉन्ड CH और CH3. अब देखो, ये क्या है? ट्रांस है, ट्रांस स्ट्रक्चर है. अब ट्रांस स्ट्रक्चर पे जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमीन का एडिशन जो है Br2 है, तो Br-Br, और इसमें हमको मालूम है एक Br माइनस बनता है, जबकि एक के ऊपर आता है प्लस चार्ज. ओके, एक के ऊपर आएगा डेल माइनस चार्ज, एक के ऊपर डेल प्लस चार्ज. अब देखो, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो यहाँ पे प्लस वाला अटैक होगा पहले. सो यहाँ पे हमको एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जो इस तरह की होगी. अब देखो, मैं ये कार्बन, तो इसको मैं डार्क लाइन से दिखाता हूँ, जबकि ये दूसरा जो है इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ. ये हाइड्रोजन और ये है तुम्हारे पास CH3 ग्रुप. यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब कार्बन सिंगल बचा. ओके, और यहाँ पे ये एज अ ट्रांस स्ट्रक्चर है, तो हम डार्क साइड पे अलग अलग ग्रुप निकालेंगे, जबकि डॉटेड पे भी अलग अलग ग्रुप निकालेंगे. ओके, और यहाँ पे क्या होगा? Br होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा? Br. इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट. अब ये Br प्लस गया तो बचा क्या? Br माइनस. अब ये Br माइनस जो है वो दो तरफ से अटैक कर सकता है. अगर मान लो हम इस कार्बन पे करें तो एक तो यहाँ से जा सकता है, अदरवाइज बैक साइड अटैक कर सकता है. तो फिर ये क्या करेगा? ये एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह का. ओके, अगर हम मान ले कि ये कार्बन है, ये डॉटेड लाइन जो है हमने बनाई थी CH3 के लिए, और डार्क लाइन सॉरी, और डॉटेड लाइन बनाई थी हाइड्रोजन के लिए. अब यहाँ पे आ गया Br. अब देखो, ये अगर मान लो बैक साइड से भी आता है, अगर ये ग्रुप यहाँ से अटैक करता है तो क्या होगा? तो देखो, ये बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, और मान लो यहाँ पे Br आया इस तरह, जबकि यहाँ पे दूसरा कार्बन है, और उसको कौन कौन अटैच है? देखो, डार्क लाइन से हमने बनाया था हाइड्रोजन, जबकि डॉटेड लाइन से हमने बनाया था CH3, और फिर दूसरा Br जो है इस साइड से आया. ओके, अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर आप इसका आगे का स्ट्रक्चर निकालना चाहते हो दूसरी केस में, ओके, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर इसके अपोजिट मिलेगा. लेकिन हम इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, ओके, इन दोनों का, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आता है तो इसका यस आएगा, जबकि इसका यस आता है तो इसका आर आएगा. ओके, मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट हो गए. जबकि दूसरा अगर हम देखें सिस वाला, हम यहाँ पे सिस वाला भी निकाल लेंगे, नंबर 2. अब सिस में क्या होगा? देखो, CH3 हाइड्रोजन सॉरी कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है हाइड्रोजन. जब तुम इसकी रिएक्शन फिर Br2 के साथ करोगे तो यहाँ पे भी वही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, लेकिन यहाँ पे सिस होने की वजह से ये डार्क लाइन किसके लिए है? CH3 के लिए. ये डॉटेड लाइन किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए. जबकि ये कार्बन है, यहाँ पे फिर डार्क लाइन किसके लिए आई? CH3 के लिए. फिर डॉटेड लाइन किसके लिए आई? हाइड्रोजन के लिए. इनके बीच में फिर से कौन आ जाएगा? यहाँ पे ब्रोमीन. यहाँ पे फिर से कौन अटैक करेगा? Br2. देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हर हर बार जो एडिशन हो रहा है वो ट्रांस एडिशन हो रहा है, जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, आप देखो ऑप्शन नंबर बी में. ओके, ये ट्रांस एडिशन है, तो फिर से इसमें ये यहाँ से जा सकता है या बैक साइड अटैक कर सकता है, तो इसमें अब नया स्ट्रक्चर मिलेगा. ओके, ये तो पार्ट हो गया एक ऊपर वाले इसमें. अब दूसरा जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह का मिलेगा. यहाँ पे कार्बन है, ये डार्क लाइन हमने किसके लिए बनाई थी? CH3 के लिए. डॉटेड लाइन किसके लिए थी? हाइड्रोजन के लिए. यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी तुमको दो लाइन्स मिलेगी. डार्क लाइन किसके लिए होगी? CH3 के लिए. डॉटेड लाइन किसके लिए होगी? हाइड्रोजन के लिए. यहाँ पे कौन ऐड होगा? Br. जबकि यहाँ पे कौन ऐड होगा? Br. अब अगर तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन भी देखो तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में अब तुमको मिलेगा, अगर एक तुमको R मिलता है तो दूसरा भी R मिलता है, एक S मिलता है तो दूसरा भी S मिलता है. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं. ओके, तो डायस्टीरियोमर है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? देखो, M एंड O, ये M है और ये O है, तो इसमें एक स्ट्रक्चर तुमको ये मिलेगा और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ये मिलेगा. ओके, मतलब इसका अपोजिट स्ट्रक्चर अगर आप निकालना चाहते हो तो अपोजिट स्ट्रक्चर इस तरह का मिलेगा. ये कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डॉटेड H है, और जबकि ये Br अब आ जाएगा नीचे की साइड पे, जबकि यहाँ पे कार्बन है, ये Br चला जाएगा ऊपर की साइड पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से तुमको दिखाया हुआ है CH3. ओके, तो ये दोनों आर एस आर और ये होते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ डायस्टीरियोमर. ओके, डायस्टीरियोमर्स. ओके, तो ये एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है कि MO एंड NP सॉरी
दिस वन ए, MO and NP are two pairs of diastereomer, ये भी करेक्ट है. एज वेल एज ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन ऑफ बोथ दिस रिएक्शन, इन बोथ दिस रिएक्शन, ये भी करेक्ट है. तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ